एक तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मोदी सरकार किसानों के साथ बातचीत का ढोंग क्यों कर रही है। क्योंकि देखिए, बातचीत इनका बिल्कुल मकसद नहीं है। इनका सिर्फ एक मकसद है कि किसानों को किसी तरह से थकाया जाए, बदनाम किया जाए और उसके बाद वो थक हार के पीछे हट जाएं। कुछ और नहीं है। क्योंकि अगर ये लोग ईमानदार होते किसानों के साथ बातचीत करने को लेकर, तो किसानों की इस तरह से तौहीन नहीं करते। ये वीडियो देखिए दोस्तों, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। आप जानते हैं हरियाणा में, और हमने लाइव टीवी में बाकायदा आपको इसके वीडियोस भी दिखाए, हरियाणा के अंदर किस तरह से किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े खट्टर सरकार ने। ये वीडियो देखकर अगर आपको कोई ये ना बताए कि किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच में फायरिंग हो रही है। यह हाल कर दिया तुमने किसानों का। मनोहर लाल खट्टर ये हाल करते हैं किसानों का। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब वो दिल्ली का कूच कर रहे थे, तो खुद हरियाणा पुलिस ने बिल्कुल सर्द मौसम में उन पर वाटर कैनन्स बरसाए थे। याद है कि नहीं आपको तस्वीरें? और यही नहीं, पुलिस ने गड्ढे खोद दिए थे। वो गड्ढे जो कि हम जो इनकम टैक्स पे करते हैं या टैक्स पे करते हैं, वो उस पैसे से वो सड़क बनती है, और वो किसी और ने नहीं बल्कि हमारी पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने खोद दिया। तो एक तरफ तो ये बर्ताव कर रही है हरियाणा पुलिस या हरियाणा सरकार, और दूसरी तरफ आप बातचीत का ढोंग कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखलाना चाहता हूं, एक किसान ने यह वीडियो शूट किया है। आप देखिए किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये वीडियो देखिए, 1.5 मिनट का वीडियो है। देखो साथियों, हरियाणा सरकार, मोदी सरकार के काम ये पुल पर आपको दिखाई देगा। ये देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं निहत्थे किसानों पर, और गोले भी ये दूसरे हैं जो नीचे आके बम की तरह फूट रहे हैं। किसान साथी सभी नीचे ट्रैक्टर लेके खड़े हैं, आराम से कुछ कर नहीं रहे, और ये आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। प्रशासन ऊपर खड़ा है और बार बार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। हवा इधर से आ रही है, इसीलिए इस तरफ, ये देखिए, इस तरफ छोड़े जा रहे हैं कि हवा इधर। ये देखिए, अभी दूसरा गोला, ये गैस निकल रही है। ये है जी मोदी सरकार का काम। ये अभी एक और चला और ये आया, यहां पर फटेगा। अभी कुछ फट रहे हैं, कुछ रुक रहे हैं। किसानों ने अपने मुंह पर रुमाल बांध रखे हैं गीले करके। देख लिया आपने? क्या कभी आपने पुलिस को इस तरह से, इस कड़ाई के साथ गुंडों के खिलाफ एक्शन लेते देखा है? जब जेएनयू के अंदर गुंडे घुस जाते हैं, वहां के छात्रों पर हमला करते हैं, तो पुलिस हाथ पे हाथ धरे साथ में खड़ी रहती है। जब मनीष सिसोदिया के घर में घुसकर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है हमला कर देते हैं, तब पुलिस हाथ में हाथ धरे खड़ी रहती है, उल्टा आसानी से उनके साथ चलती हुई दिखाई देती है। राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता, उनके दफ्तर में बीजेपी के नेता हमला बोल देते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती है। और यहां पर आपने देखा पुलिस ने क्या हाल किया हमारे किसानों का। और दूसरी तरफ बातचीत का ढोंग। जी हां, 7वें दौर की बातचीत फेल हो गई है। एक बार फिर सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है, और दोनों पक्षों के बीच में यह कहा जा सकता है कि मतभेद और बढ़ रहे हैं। और इस खबर को देखिए, सरकार का अहंकार 7वें आसमान पर है। किसानों से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि हम इन कानूनों को नहीं हटाएंगे, जाना है तो सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो फिर बातचीत किस लिए? क्योंकि नरेंद्र तोमर ने साफ कह दिया कि ये जो किसान बिल है, इसके आपको बहुत फायदे हैं, आपको बेवजह बरगलाया जा रहा है, जैसे कि एनडीटीवी की खबर बता रही है, और उन्होंने इसके फायदे गिनाने शुरू कर दिए। जबकि किसान साफ तौर पर कह रहा है कि अगर आप हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात अगर आप कर रहे हैं, तो उसे कानूनी गारंटी के तौर पर पेश करें। वो मांग जो किसी और ने नहीं बल्कि 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी कि एमएसपी को, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जाए किसान को।
और आज उसी बात से मोदी सरकार पलट गई है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अपनी बातों से पलटती यहां पर दिखाई दे रही है मोदी सरकार। दोहरे मापदंड उसके दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा की आपने तस्वीर देखी और दूसरी तरफ बातचीत का ढोंग। और यही नहीं, आपको याद होगा वो वीडियो जब किसान नेता टिकैत बातचीत कर रहे थे पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर से, और अचानक पीयूष गोयल ये बोल देते हैं उसके अंदर कि जी हमारे पास तो सभी का कच्चा चिट्टा है, हम जब चाहें उन्हें एक्सपोज कर दें। वो वीडियो याद है आपको? याद है कि नहीं आपको वीडियो? देखिए वो वीडियो। वैसे तो फिर आप लोग के भी 40 के संगठन की सूचियां सब है, ज्यादा मुंह मत खुलवाए। ये तो हमारे पास भी सूचियां है, सब मुंह मत खुलवाए। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि मोदी सरकार ये मजाक क्यों कर रही है? मोदी सरकार साफ तौर पर कह दे कि हमें किसानों से बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि एक तरफ तो आप किसानों को इस तरह से टारगेट करते हैं और दूसरी तरफ आप बातचीत की बात करते हैं। क्या इस सरकार की कोई जवाबदेही है या नहीं? दुख की बात यह है दोस्तों कि मीडिया, जिसे कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाकर रखना चाहिए था इस मुद्दे को लेकर, सरकार को कटघरे में रखना चाहिए था, उसको लेकर मीडिया पूरी तरह से नतमस्तक है सरकारी प्रोपेगेंडा के सामने। मीडिया पूरी तरह से किसान को बदनाम कर रही है, कोई जवाबदेही नहीं है इस सरकार की। छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं, मैं जवाबदेही की बात कर रहा हूं। यानी कि आत्मनिर्भर भारत की वैक्सीन सामने आती है, भारत बायोटेक की वैक्सीन, उसका तीसरा चरण भी नहीं हुआ है दोस्तों, और उसे उतारा जा रहा है मैदान में। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसकी जांच परख होनी चाहिए जैसे कि हर वैक्सीन की हुई है, मगर भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है, यानी कि हमारी अपनी जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन है, उसकी परख अंतर्राष्ट्रीय तौर पर करने को भारत सरकार तैयार ही नहीं है। और मोदी सरकार से यह मीडिया सवाल करने के बजाय जय जयकार कर रही है। दूसरी बात, आप लोग किसानों पर तो दबंगई दिखाते हैं, किसानों पर आप जोर आजमाइश करते हैं, मगर मध्य प्रदेश के अंदर मस्जिदों पर चढ़कर वहां का झंडा फाड़ देते हैं कुछ तत्व। उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान कोई कार्रवाई नहीं करेगी सरकार वहां की, वो कुछ भी कर लेंगे। कुछ और मिसालें, मुनव्वर फारूकी, मुस्लिम कॉमेडियन, इन्होंने अमित शाह के ऊपर मजाक क्या किया, उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये कॉमेडी करना इस तरह से अपराध क्यों हो गया भाई? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था कि भाई हास्य और कॉमेडी बहुत जरूरी चीज है और इसका हमारे समाज में होना बहुत जरूरी है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? जब तक आप किसी और के साथ मजाक करें ठीक है, मगर जब जोक आप पर हो, यानी कि मजाक आपके साथ हो, तो सीधा उसको जेल के अंदर डाल दिया जाए। मैं ये तमाम मिसालें आपके सामने क्यों रख रहा हूं दोस्तों? कोई जवाबदेही नहीं है सरकार की। एक और मिसाल देता हूं मैं आपको, जवाबदेही की मैं बात कर रहा हूं। उमर खालिद, अचानक अखबारों में, न्यूज चैनल्स में यह बात आती है कि उमर खालिद ने इस बात को कबूल कर लिया है कि दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड वो है। अब क्या हुआ है दोस्तों? उसने अदालत में कहा है कि मैंने ऐसा कोई कबूलनामा नहीं किया है। यानी कि दिल्ली पुलिस को कोई प्रूफ नहीं मिले शायद उमर खालिद के खिलाफ, तो वो क्या सोच रहा है कि क्यों ना मीडिया ट्रायल कर दिया जाए, क्योंकि पूरी मीडिया जो है वो उमर खालिद के खिलाफ होगी। यहां पर दिल्ली पुलिस से सवाल नहीं किए जाएंगे। मैं जो मुद्दे आपके सामने रख रहा हूं, चाहे किसान हो, मुनव्वर फारूकी हो, उमर खालिद हो, ये स्पष्ट हो जाता है। या फिर वैक्सीन की बात हो, टीके की बात हो, उसको लेकर कोई जवाबदेही नहीं है दोस्तों इस सरकार की, और यह अपने आप में बहुत दुख की बात है। वाकई सच कहूं तो मुझे दया भी आती है अपने किसान भाइयों पर, क्योंकि उस ठिठुरती ठंड में अब तक 3 दर्जन से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। और कुछ ऐसे किसान दोस्तों जो मुझसे भी कम उम्र के हैं, 20-22 साल के, 18 साल का एक किसान बताया जाता है कि दिल के दौरे से उसकी मौत हो गई। ये क्या हो रहा है? इस सरकार का दिल क्यों नहीं पसीजता? बहुत अच्छा लगता है राजनाथ जी जब आप ये कहते हैं कि हमें किसानों की देशभक्ति पर कोई शक नहीं है, सिखों के राष्ट्रवाद पर हमें कोई शक नहीं होना चाहिए, सिखों ने सेना में बहुत बड़ा किरदार निभाया। मगर फिर आपका प्रचार तंत्र उन्हें बदनाम करता है, उन्हें खालिस्तानी बताता है, और उनकी जवाबदेही तय नहीं की जाती है। वो शख्स जो इस बातचीत में शामिल है, यानी कि पीयूष गोयल, वो खुद कहते हैं
कि ये लोग अर्बन नक्सलों के गिरफ्त में हैं। रविशंकर प्रसाद उनका नाम टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ देते हैं। ये तो आपके मंत्रियों की हालत है। और इसी कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि रमेश बिधूड़ी जो कि सांसद हैं, उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया था हमारे किसान भाइयों के लिए। बहुत दुख की बात है दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में कभी भी सरकार के पक्ष में मीडिया इस तरह से नतमस्तक नहीं दिखाई दिया। सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, मगर कटघरे में बेचारा किसान है, कटघरे में बेचारा स्टूडेंट है, कटघरे में कॉमेडियन है, मगर सरकार जो काम कर रही है उसको लेकर कोई जवाबदेही नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, मुझे पूरी हमदर्दी है अपने किसानों के साथ। वो ठंड में खड़ा होकर ठिठुर रहा है, मर रहा है, उस पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ बस बतलाने के लिए किसान के साथ बातचीत हो रही है। अब अगले दौर की बातचीत शुक्रवार को है, मगर मुझे कुछ बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है दोस्तों। मैं जानता हूं योगेंद्र यादव ने कहा था कि अभी सिर्फ पूंछ निकली है, पूरा हाथी बाकी है, मगर ये पूरा हाथी जो है ना, वही असली दिक्कत है। और हाथी की नीयत नहीं है, क्योंकि हाथी के ऊपर जो महावत बैठा हुआ है ना, उसके इरादे ठीक नहीं है दोस्तों। वो उस हाथी के जरिए किसानों की उम्मीदों को सिर्फ कुचलना चाहता है, उसके अलावा कुछ नहीं। आज हमारा वो किसान सड़क पर मर रहा है, उस पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और जब मोदी जी कहते हैं ना कि मैं गरीब का बेटा हूं, मैंने गरीबी देखी है, तो ये तमाम चीजें इतनी हल्की, इतनी सतही लगती है ना दोस्तों कि क्या कहा जाए उसके बारे में। मोदी जी, मुझे उम्मीद है कि आपकी सरकार का दिल पसीजेगा, क्योंकि आप जो बातें करती हैं उसके बिल्कुल उलट आपकी पुलिस करती है। आप कहते हैं एक देश एक मंडी, एक देश एक अनाज मंडी, और दूसरी तरफ आपके अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर दूसरे राज्यों से आने वाले किसानों को अपनी पैदावार बेचने से रोकते हैं, उन्हें जेल में डालने की धमकी देते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था ना ये। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस दोहरे मापदंड को बंद कीजिए, किसानों के साथ खेलना बंद कीजिए भाई, वो हमारा अन्नदाता है। खैर, मेरा तो फर्ज था कि सिर्फ ये बातें आपके सामने रखना, मगर दुख की बात यह है दोस्तों कि सरकार की नीयत मुझे ठीक नहीं लगती। किसानों को लेकर उसकी नीयत में ईमानदारी की सख्त कमी है। और दुख की बात यह है कि वो मुख्यधारा का मीडिया जो करोड़ों घरों तक पहुंचता है, वो इस मुद्दे को पेश नहीं कर रहा है। सिर्फ लाइव टीवी जैसे कुछ चैनल्स जो हैं आपके सामने असली तस्वीर पेश कर रहे हैं। मगर मैं बार बार ये कहता हूं, मैं एक भारतीय हूं, मगर मैं एक हिंदू भी हूं, और हिंदू धर्म में कर्म की बात की गई है। यानी कि आज जो तुम करोगे उसका कर्म आने वाले वक्त में भुगतोगे। तो वो किसान जो ठिठुर कर ठंड में मर रहा है, जिसके साथ तुम दोहरा खेल खेल रहे हो, उसका कभी ना कभी तो तुम्हें कर्म भुगतना पड़ेगा ना। क्यों? सही कहा कि नहीं? नमस्कार।